किया। श्री राघवेंद्र भगवान की। और उसी समय लक्ष्मण जी ने विचार किया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और सोचा लखन ने अच्छे जतन को मन में मगन हो जाते हैं। सोचा लखन ने अच्छे जतन को मन में मगन हो जाते हैं। सोच समझ कर भैया के चरणों में गिर जाते हैं। सोच समझ कर चरणों में गिर जाते हैं। लगता है श्री राघवेंद्र भगवान की। बोलिए जनक नंदिनी मैया के। बोलिए लाडले लखन लाल के। बैठा दीजिए। अब दोनों को कुर्सी पे बैठाओ तो बराबर में बैठाओ। और हरी बास में डप छाए डप छाए सिया जी को ब्याह भगवान की जय हो। खुशियां छा रही थी जनकपुर में और मूड राजा जितने थे अब वो विचार करने लगे हैं उनकी ये तो सारा खेल खराब हो गया। धनुष तोड़ दिया इसने, सीता ने जयमाला डाल दी, लेकिन हमारे जीते जी ये ले कैसे जाएगा? इसे नहीं ले जाने देंगे। बेटा आप बाकी बच्चे सब आ जाओ सामने हमारे, आ जाओ सब लोग यहाँ से भीड़ खत्म करो, केवल इन बच्चों को रहने दो, बाद बाकी हटो यहाँ से। इधर आ जाओ, इधर बैठो, इधर लो, इनको बैठने दो। हाँ हाँ चलो इधर आओ, अभी बारात में ले सकते हैं सबको। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ से रसगुल्ला समोसा लड्डू जलेबी सब उड़ेंगे, चिंता मत करो। आ जाओ इधर। और दही बड़े हुए हैं, दही बड़े हुए, दही बड़े। उसी समय जब राजा लोग विचार करने लगे और कहने लगे हैं उनकी इन दोनों लड़कों को बांध लो, पकड़ लो और इनसे सीता को छिना लो। देखा राधे श्याम जी ने
बड़ो शैतान है। बैठे घर को बेटा, धूप में मत बैठो माँ, इधर आ जाओ लाला, आ जाओ इधर, यहाँ बैठो धूप आके कूलर की हवा में। बिल्कुल। उसी समय भगवान ने सोचा जाए किसी के ब्याह में लड़ाई झगड़ा हो जाए वो फिर विवाह लास्ट तक संपन्न ठीक तरीके से नहीं होता और जीवन में कलह होती है। इसलिए राम कथा से ये शिक्षा ले, कभी बारात जाए या किसी के घर आए एक प्रकारेण कभी झगड़ा मत होने दो, किसी तरह का बाजार बनाव मत होने दो, का भी असर होता है। यही बात भगवान राम ने भी सोची कि यदि झगड़ा हो गया तो रस में विष घुल जाएगा, ऐसा कोई उपाय किया जाए। परशुराम जी अपने आप नहीं आए थे, ये भगवान श्री राम ने आवाहन किया था, उनको संकेत किया था कि इस समय आना है। इनकी नस क्या है इन राजाओं की, ये किससे घबराते हैं? परशुराम। ये चिल्ला रहे हैं, ए बेटा, ए करुआ, चलो इधर, तुम भी बैठो बेटा, शांति से बैठ जाओ। देखो बुरा मत मानना, मेरी अदा है, मैं कथा कहता हूँ और यदि कोई बात करने लगा या अपनी बात करने लगा तो मुझे ये लग रहा है कि मेरी गर्दन काटती है। मुझे गालियां दे लो लेकिन कथा को कथा के तरीके से सुनो। ये भाव से भगवान मिलते हैं और भाव से फल मिलता है। कथाएं आनंद के लिए नहीं है, कथाएं मौज लेने के लिए नहीं है, कथाएं नंगा नाच करने के लिए नहीं है। ये पाठशाला है, इससे कुछ सीखो, संस्कार सीखो, मर्यादाएं सीखो तो जीवन में आनंद मिलेगा, खुशहाली मिलेगी। तो यदि भगवान के यहाँ भी बैठ करके अगर गलत दृष्टि रखोगे, गलत भाव रखोगे तो वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। श्लोक आया है, बिना प्रमाण की बात नहीं करता हूँ। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्र का किया हुआ पाप यदि हम धर्म क्षेत्र में पांडाल में आके बैठ जाएं, कथा के में, भगवान के मंदिर में, धर्म क्षेत्र में यदि हम बैठ भी गए हैं, अन्य क्षेत्र के तो अन्य क्षेत्र का सारा पाप दूर हो जाता है। अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्र में विनाश होता है। और यदि धर्म क्षेत्र में बैठ करके हम पाप करते हैं, धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति, यदि धर्म क्षेत्र में बैठ के पाप करते हैं तो वज्र के समान लेप करता है जो कभी भी आपको छूट नहीं सकता है, चिपट जाता है शरीर से। कितने ही धर्म करो छूटता नहीं है वो पाप। इसलिए कभी भी धर्म क्षेत्र से बचते रहो, डरते रहो। वहां भगवान के आए हो, भगवान के निमित्त भगवान समझ के ही आराधना करो, सब कुछ मिलेगा। इसीलिए संसार के सारे कष्ट, सारे दुख, सारी परेशानियां, एक्सीडेंट, अनेकों रोग, अनेकों रोगों से ग्रसित व्यक्ति क्यों हो रहा है? कारण यही है कि हम धर्म क्षेत्र में जाकर के ही ज्यादा पाप हो रहे हैं। आजकल नाम के लिए कथाएं हो रही हैं, नंगा नाच कथावाचक कर रहे हैं, नंगा नाच देखने वाले कर रहे हैं, नंगा नाच सुनने वाले कर रहे हैं। किसी को कह दो तो भैया कौन कहे और कौन सुने, किससे बुराई ले। वहां लाखों लोगों की भीड़ होती है। लड़की अगर ठीक तरीके से अगर मंच पे थोड़ा सा अपना हाथ पैर फेंक रही है तो वहां देखो लाखों की भीड़ अपने आप बिना बुलाए पहुंचती है। क्या है? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, थोड़ा इस धर्म शास्त्र को, सनातन धर्म की मर्यादा को बनाए रखो। बोलिए राघवेंद्र भगवान की। सज्जनों, भगवान ने आवाहन किया, परशुराम जी ने ये सुना, ते अवसर सुन शिव धनु भंगा और आये भृगुकुल कमल पतंगा। और आए हैं देखे भृगुपति भेष कराला और उठे सकल भय विकल भूपाला। जैसे ही परशुराम जी को देखा है, कंधे पर फरसा है, धनुष बाण लटका हुआ है, अनेकों अस्त्र शस्त्रों धारण किए और आंखें मसाल की तरह जल रही हैं। और जैसे ही देखा उनकी ये काल कहां से आ गया, जिसने पृथ्वी से क्षत्रियों से विहीन कर दिया। विपुल बार महदेवन दीनी,
ऐसा काल को देख करके जो चिल्ला रहे थे, बौखला रहे थे ना कि छीनो मारो, और जनक सहायता करे तो इसे भी बांध लो, अब तो कांपने लगे हैं और पसीना ऊपर से नीचे को चलने लगा है और अपने आप खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं महाराज ये हम तुम फलाने को जानते होंगे, हमारे बाबा फलाने थे और फलाने के हम नाती हैं और अब छोटा सा राज्य चला रहे हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार कर। पितु समेत कहे कहे निज नामा और लगे करन सब दंड प्रणामा। और जनक ने भी आकर के पहले सिर नवाया, फिर अपनी बेटी से प्रणाम कराया। जनक बहोर आए सिर नावा और सीय बुलाए प्रणाम करावा। और विश्वामित्र मिले पुण्य आई और पद सरोज मेले दो आई। विश्वामित्र जी ने आकर के राम लक्ष्मण को मिलाया और उस समय अरे राम चितय रहो पूरा परिचय दिया कि महाराज ये उत्सव इस प्रकार हो रहा है, मैंने प्रण किया था और धनुष टूट गया है। जनक नंदिनी को विवाह की तैयारी है। जैसे ही धनुष का नाम सुना परशुराम जी आग बबूला हो गए। बोले जनक धनुष अतिरिस बोले बचन कठोरा और कहो जड़ जनक धनुष के। हे मूर्ख जनक ये बता तेरे बाप का धनुष था, तूने कैसे तुड़वा डाला? अरे तेरे यहाँ धरोहर रखा था और मेरे गुरु का धनुष था, तूने बिना अनुमति के तुड़वा डाला। जानता है धनुष की महत्ता क्या थी? नहीं जानेगा। इतना विशाल धनुष, मान लीजिए ब्रह्मास्त्र था, कोई एटम बम ऐसा हो इस समय पर जिसे फोड़ दिया जाए तो हाहाकार पूरे विश्व में हो जाएगा। इसी प्रकार धनुष के टूटने का तो उन्होंने कहा अब उत्तर कोई नहीं दे रहा है। जनक जी चुप हो गए। अब क्या कहें? कह देते कि राम ने इनने तोड़ा है तो मेरी बेटी विधवा हुई जा रही है, ये मानेगा नहीं, सर उतार लेगा अभी बाबा। कोई नहीं बोला पूरे समाज में साहब। जब कोई नहीं बोला और राम ने सोचा अब कोई नहीं बोला है तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और राम आगे बढ़े और हाथ जोड़े, पहले प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले नाथ संबोधनो भंजनिहारा होए है को एक दास तुम्हारा। अरे तुम्हारा कोई सेवक होगा महाराज जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वो कब किस से डर सकते हैं। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की वो कार्य वही कर सकते हैं। संतोष कुमार हैं जिनका डीजे साउंड है, सनोप श्री जगदीश सिंह 201 रुपया भगवान की भेंट करते हैं। भगवान उनको बहुत बहुत लंबी आयु दे, धन संपत्ति दे और इनके रोजगार में वृद्धि करे, यही मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बोलिए राघवेंद्र भगवान की।
कह दिया कि ब्राह्मणों का कृपा पात्र ही इसको कोई इस कार्य को कर सकता है, महाराज आपका कोई दास ही होगा। बोले कि राम मेरा दास और मेरा ये काम कर रहा है? सुनो राम जय शिव धनु तोरा और सहस्र बाहु सम सो रिपु तोरा। वो मेरा सहस्रा बाहु के समान दुश्मन है, वो मेरा दास नहीं है। और सुन राम, मैं पूरे समाज से कहता हूं, चिल्लाकर कहता हूं कि जिसने धनुष तोड़ा है वो समाज से बाहर हो जाए, निकल करके अलग, अन्यथा इस समाज में कोई बचने वाला नहीं है। आज अरे सो भी लगाई उनकी अलग हो जाए। अब हाथ जोड़ रहे राम, लक्ष्मण जी को ये पसंद नहीं आया। उन्हीं भैया जो जैसा हो, जैसे को तैसा न मिले तब तक बात नहीं मिलती। ये हमारे मतलब के हैं, ये गर्म दिल के नेता हैं और हम भी गर्म दिल के हैं, और हमारी दोनों की बात बन जाएगी। आप पीछे हटो। राम को पीछे कर दिया है और लक्ष्मण जी आगे आए और बोले महाराज उन्हें ये बात आपकी समझ में नहीं आई, भाई इतने मीठे शब्दों का प्रयोग किया है तो आप और आग बबूला हो रहे हो, ऐसी क्या बात है? बोले दुख सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में। लक्ष्मण जी बोले कि भैया मीठे शब्दों से संबोधन करना है तो आप और क्रोध बढ़ गया आपको। परशुराम जी बोले तो क्या मतलब, मैं ये जानूं कि धनुष तो तुम नहीं तोड़ा है? चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसीलिए बोल रहा है तेरे भाई ने तोड़ा है क्या? अच्छा मेरे भाई ने, वो सबसे पहले बोलने लगे इसलिए महाराज, वो सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर आया है। कि इस धनुष में कोई विशेष लाल लगे थे क्या? कोई ऐसी चीज आपकी इसमें लगी थी जिससे आप परेशान हो रहे इतने? अरे ध्यान कीजिए, संकेत दिलाया लक्ष्मण जी ने कि कुछ पहले की बात सोचो। अभी तुम्हारे ये चक्षु खुले नहीं है क्या? तुम खड़े कहाँ हो, किनके सामने खड़े हो? अपना परिचय दिया गूढ़ भाव से। लक्ष्मण जी ने कहा बहुधनु ही तो हर से इतनी गुस्सा महाराज आपने कभी नहीं की जितनी आज गुस्सा की है। और ध्यान है जो मैंने पहले आपके आश्रम में जाकर के कितने धनुष तोड़े थे, ये कथा शायद आप लोग सब जानते होंगे। जानते हैं कि बताऊं? नहीं जानते तो बता देता हूं। एक बार जब परशुराम जी क्षत्रियों को विहीन किया, क्षत्रियों को सबको मारा नहीं है, विजय प्राप्त करना भी मरा ही माना जाता है। हाय वंश के क्षत्रियों को मारा है परशुराम जी ने, और उस समय सबके धनुष और मुकुट छीन लेते थे और उन सभी अस्त्र शस्त्रों का भंडारण बना दिया परशुराम जी ने ला करके। जैसे आज
परमाणु बम इकट्ठे करते हैं सब लोग। इसी तरीके से पूरे के पूरे परमाणु बम वहां इकट्ठे हो रहे थे धनुषों के। इस परमाणु बम्बुओं के वजन से और पृथ्वी मां अकुलाने लगी थी, जिस जैसे आज अकुला रही है। आज परमाणु बम का भय हर देश को खतरे में डाले हुए है। इसी प्रकार उस समय समस्या आई तो पृथ्वी मां शेष भगवान को बच्चे का रूप बनाया है, अपना बच्चा बना करके परशुराम के आश्रम में गई और वहां जाकर के परशुराम जी से कहा कि मेरा बच्चा बड़ा उद्दंड है महाराज, इसकी गलतियां क्षमा करते रहना, कुछ दिन मुझे यहाँ ठहरना है। कि ठहर जाओ। ठहर गई है और ठहरने के बाद कुछ दिन बीते। एक दिन लक्ष्मण जी ने क्या किया, जो शेष भगवान थे बच्चे के रूप में, उन्होंने सारे धनुष वो सारे ब्रह्मास्त्र तोड़ करके जलाकर समाप्त कर दिए। उन्हें कहीं किसी के आतंकवादी के ये हाथ लग गए तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए वो सारे नष्ट कर दिए गए थे उस समय। लक्ष्मण जी आज वही संकेत करते हैं कि बहु धनु ही तोड़ी लड़काई और कबौन असर सकीन गुस्साई। ये धन पर ममता के हेतु, इस पर क्या आपकी ममता है? परशुराम जी बोले अच्छा समझ गए, लेकिन नाटक करना था, उन राजाओं को ठीक करना था जो कोई बोले नहीं, घबराए नहीं। अब राजा लोग बड़े खुश हो गए, बोले कि अब ठीक फंस गया मामला, जहां का तहां फंस गया है, अब ये मानेंगे नहीं, इस लड़के को मार डालेंगे और ये चले जाएंगे और बाद में हम लोग बच गए, सीता जी से विवाह करके चले जाएंगे। अब बड़े खुश हो रहे हैं। बोले परशुराम जी कि महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, और ऐसा प्रचंड कोदंड भला क्या छोटी धनुई के समय। ये बता मूर्ख, ये धनुष पिनाक धनुष है, भगवान शंकर का धनुष है, और वो छोटी छोटी धनुष तोड़ी तो ये बराबर हो गया, ये उससे भी बहुत बड़ा धनुष था। तो बोले लक्ष्मण जी हंसे और कहने लगे कि महाराज धनुष सभी एक समान होते हैं, धनुष सभी एक समान होते हैं। लाली कछु घरे मम्मी ने कही दई है बेटा, नहीं वैसे भी 2 घंटा 4 घंटा हो जाए कथई सुनते रहो, खाली जो है तो ठीक नहीं रहता है। अच्छा ये बताओ अच्छी लग रही है कथा कि नहीं लग रही है? नहीं लग रही हो तो बताओ। हम अब बताओ नचाना शुरू कर दे, बताओ गाना शुरू कर दे, सब सौदा है हमारे पास। तुम्हें नाचने की इच्छा हो तो बोलो आज नचा है इच्छा, हाथ करो ऊपर। कितने लोग नाचना चाहते हैं? चलिए अभी विवाह होगा और विवाह में डांस अच्छा लगता है। अबे का हो ठीक है, चलो बातें हो गई। अभी तो लड़ाई झगड़े का और महाराज सुनो, ये ब्राह्मण का भूषण नहीं है, ये तो क्षत्रियों का भूषण है। ये गहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में,